अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत अली फ्रॉम लालू प्रॉपर्टीज़। आज की जो वीडियो है वो बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि ओपन फाइल और क्लोज फाइल के अंदर। बेसिकली बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि सर जी ओपन फाइल लेनी चाहिए या क्लोज फाइल लेनी चाहिए और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि जब भी कोई सोसाइटी फाइल्स इशू करती है तो वो ओपन फाइल्स होती हैं। ओपन फाइल का मतलब है वो किसी के नाम पर नहीं है, एक बेनाम फाइल है जो आपको दे दी गई है और उसको जो है आप शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे उसको आप यूज़ करते हैं। जबकि क्लोज फाइल जो है वो ऐसी फाइल है जो किसी भी बंदे के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसकी मिसाल ऐसे आप ले सकते हैं कि कोई प्लॉट है, वो बेनाम पड़ा है, किसी के नाम पर नहीं है, तो वो ओपन है। और अगर वो किसी एक इंसान के, एक शख्स के नाम पर है तो वो जो है वो क्लोज कहलाएगा। तो जो ओपन फाइल है वो किसी के नाम पर नहीं होती, बेनाम फाइल होती है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टूल होता है। इसमें क्या होता है कि जो डीलर हजरात हैं इसको बल्क के अंदर उठाते हैं और कम कीमत के ऊपर उठाते हैं, फिर जब इसका रेट इंक्रीज हो जाता है तो फिर इसको मार्केट के अंदर सेल करते हैं और ये इसी तरह जो है वो ट्रेड होती रहती है। आज मेरे पास है, मैंने उसमें से कुछ प्रॉफिट कमाया, मैंने आपको दे दी, आपने उसमें से कुछ प्रॉफिट कमाया, आपने थर्ड पर्सन को दे दी। इसी तरह ये ट्रेड होती रहेगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, जब तक कि इसको, इसकी सबमिशन ना हो जाए, ये ट्रांसफ़र ना हो जाए। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये क्लोज फाइल बन जाएगी। ओपन फाइल का मसला ये है कि इसके अंदर हाई रिस्क है। हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि ये किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं है, एक बेनाम फाइल है। तो अगर आपसे ये गुम हो जाती है तो आप कहीं पर भी इसका क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं है। और इसके ऑपोजिट अगर आपके पास क्लोज फाइल है तो वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हुई है। अगर आपसे वो गुम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप उसका सोसाइटी में जाके क्लेम करेंगे और न्यू फाइल आपको जो है वो इशू कर दी जाएगी। और इसके अंदर दूसरा ये भी मसला आता है कि अगर सोसाइटी भाग जाती है, अगर सोसाइटी ने फाइलें जो हैं वो मार्केट में निकाली हैं और आपने आगे सेल की हैं, आपने कुछ जो है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर अपने पास होल्ड की हुई हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और ओपन फाइल्स हैं वो आपके नाम पर नहीं है और सोसाइटी भाग जाती है, तो फिर इसका ये होगा कि उसका आप कहीं पर भी जाके गवर्नमेंट के अंदर क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं है और सोसाइटी की वो फाइल्स थी और सोसाइटी तो भाग गई है, तो आपको जो है वो उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो फाइल्स क्लोज हैं और आपने टैक्स दिया है, क्योंकि जब आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो आप जाके उसको गवर्नमेंट और नैब के अंदर कहीं ना कहीं जाकर आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि मैंने जो है ये टैक्स दिया, ये मेरे नाम पर ट्रांसफ़र है, तो इसको जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। जबकि ओपन फाइल को आप क्लेम नहीं कर सकते। और ओपन फाइल जो है ये वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। शॉर्ट टर्म के लिए आज मैंने रखी है, 1 महीने बाद उसका रेट इंक्रीज़ हुआ, मैंने आपको दे दी। आपने जो है वो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता रखी है, उसका रेट इंक्रीज़ हुआ है, आपने आगे दे दी। और ये प्लस माइनस के अंदर रेट आते जाते रहते हैं। और जो क्लोज फाइल है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके नाम पे, आप उसको कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे और जब उसका रेट इंक्रीज़ होगा या आप उस पर अपना घर प्लॉट पे बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, या आप उसको सेल करना चाहें तो कुछ अरसे के बाद जो है वो उसको आप फिर सेल कर सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर खेलना चाहते हैं तो फिर वो ओपन फाइल्स के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आप उसमें से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ओपन फाइल्स के थ्रू ही होगा वो। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चलना है तो वो फिर क्लोज फाइल के अंदर जो है ना आपको वो खेलना पड़ेगा।